हेलो दोस्तों, रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का जो लास्ट वाला अध्याय है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ठोसों के प्रकार देखे थे हमने उसमें, और ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं। जिन्होंने जाकर नहीं देखा तो लास्ट वाला वीडियो जाकर देख ले, ताकि इस वाले वीडियो में आपको दिक्कत हो। और आज हम बात करेंगे कि चालक को चालकों और अर्धचालकों का जो वर्गीकरण है वो हमने लास्ट वाले वीडियो में तो प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर देखा था, और आज हम बात करेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर इन तीनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। ठीक, आइए टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स राजस्थान में हैं जो KDRS स्कूल में, उनके स्पेशल उनके कहने पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वो प्रॉपर तरीके से नोट्स के हिसाब से बना सकते हैं, मैं लिखवाऊंगा भी तो नोट्स के हिसाब से लिखवाऊंगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक कुचालक एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण। ठीक है भैया, लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक आप पूरा फोकस बनाए। ठीक है, अपन फ्लैश लाइट का चालू करके देखते हैं। चलो, दिखाई दे रहा है उसमें वीडियो, एक बार देख लो। ठीक है, अब इधर देखो हंसना मत, तो तुम्हारा वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे, सब देखेंगे। फिर राजस्थान के सारे मेरे स्टूडेंट्स KDRS को ऊर्जा बैंड के आधार पर आज हम बात करने वाले चालक कुचालक एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे चालक के बारे में, कंडक्टर के बारे में। तो देखो, जब हमने स्टार्टिंग में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हमने ठोसों का ऊर्जा बैंड आधार पर देखा था, तो यहाँ हमने क्या देखा था, थोड़ा सा आप देखिएगा। सबसे नीचे वाला जो बैंड होता है वो आपका कौन सा बैंड होता है, संयोजी बैंड। और सबसे ऊपर वाला जो बैंड होता है वो होता है आपका चालन बैंड। ठीक, और इन दोनों बैंड के बीच का जो अंतराल होता है उसे हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको हमने काई से दर्शाया था KG से। 0 केल्विन यानी परम शून्य ताप पर ये माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान। क्या देखा था हमने, ध्यान समझना बेटा, कि ये वाला जो संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर है इसको हमने काय से दर्शाया था, EV से। और जो चालन बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर है इसको हमने काय से दर्शाया था, EC से। ठीक, और 0 केल्विन यानी माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस पर यह जो आपका संयोजी बैंड होता है ये पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ रहता है। और जबकि यह जो आपका चालन बैंड होता है ये पूर्णतः क्या होता है, रिक्त होता है, यानी इसमें किसी प्रकार के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब यहाँ आ जाइए, चालक के लिए अगर हम बात करेंगे तो चालक में क्या होगा कि ये देखो, ये आपका क्या था, EV, और ये क्या था, EC था। तो चालक में जो चालन बैंड होता है वो संयोजी बैंड पे अतिव्याप्त हो जाता है। अतिव्याप्त का मतलब ये देखिएगा कि ये आपका कौन सा बैंड था, नीचे वाला संयोजी। ठीक, और इसको हमने काय से दर्शाया था, EV से। और ये आपका कौन सा बैंड था, संयोजी बैंड। ठीक, ऊपर वाला चालन था, नीचे वाला कौन सा था, संयोजी। अतिव्याप्त का मतलब ये आपस में इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। इधर देखो, इधर यहाँ पे समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये आपस में ऐसे मिल जाएंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका EC जो ऊपर था, ये EC अब कहाँ चला जाएगा, नीचे। और ये जो EV था ये कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ देखो, ये अतिव्याप्त होने के कारण, अगर अतिव्याप्तता नहीं होगी तो EC तो कहाँ रहेगा, ऊपर, और EV कहाँ रहेगा, नीचे। लेकिन अतिव्याप्तता के कारण जो EC बैंड होता है वो नीचे आ जाता, और EV बैंड का जो EV ऊर्जा स्तर है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर।
उदाहरण के लिए आपको थोड़ा सा तो ब्राइटनेस ज़्यादा है, इसकी डिग्री का ज़्यादा ये डबल में नहीं करता, ब्राइटनेस ब्राइटनेस में ज़्यादा है, ये कम करो, ये कम करो थोड़ी सी। हाँ ये देखो ये बैंड है, जब ध्यान समझना, हंसी मजाक वाली बात नहीं, फिर ऐसे समझो तो समझ में नहीं आएगा। ये जो EV है ये EV, ठीक, ये EV हो गया। EV का मतलब संयोजी बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर, और ये क्या हो गया EC, मतलब चालन बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर हो गया, ठीक। अब क्या होगा, अतिव्याप्त होने के कारण क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो EC है ये ऐसे 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 नीचे चला गया, और ये देखो, अब देखो ये नीचे कौन आ गया EC, और ऊपर कौन आ गया EV आ गया। तो इससे कहते हैं अतिव्याप्त होना, मतलब ओवरलैपिंग होना, एक के ऊपर एक आ गया। तो जब ये बैंड आपका अतिव्याप्त चालन बैंड जो है वो किस पे आ जाएगा, संयोजी बैंड पे हो जाएगा। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि EV तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और EC कहाँ चला जाएगा नीचे। बाकी और जो अपना नॉर्मल जो ऊर्जा बैंड होता है उसमें EC ऊपर होता है, EV नीचे होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया यहाँ EC नीचे कैसे आ गया, EV कैसे ऊपर आ गया, तो आप क्या कहोगे, अतिव्याप्तता के कारण। किसके कारण, अतिव्याप्त मतलब ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक आ जाना, ठीक है। अब क्या होगा कि इनके बीच का जो अंतराल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब जैसे ओवरलैपिंग होगा तो इनके बीच का आप ही बताओ कि इनके बीच ओवरलैपिंग होने के कारण कोई वर्जित ऊर्जा अंतराल यहाँ बाकी बचेगा क्या, नहीं बचेगा। इसलिए हमने Eg यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना रख दिया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से समझिएगा कि जब यह बैंड 0 केल्विन पर था, इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना था, Eg था, ठीक। और पूर्णतः ये बैंड क्या था, रिक्त था। लेकिन जब यह बैंड नीचे आएगा, अतिव्याप्त होगा, यानी आपस में मिल जाएगा, तो मिलने के कारण इनके बीच का जो गैप है वो तो क्या हो जाएगा, 0। और 0 होने के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए कई सारे, वो सारे इलेक्ट्रॉन, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अब कहाँ चले जाएंगे भैया, चालन बैंड में। तो अब देखिए कि जो आपका संयोजी बैंड पहले पूरी तरह से भरा हुआ था, अब वो आंशिक रूप से क्या हो गया, खाली हो गया। और यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, जो चालन बैंड आपका पूरी तरह से रिक्त था वो अब आंशिक रूप से क्या हो गया, भर गया, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, अतिव्याप्तता के कारण, ओवरलैपिंग के कारण। और इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस तरीके से अपने को चित्र बनाना है, और ये ध्यान रखना ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक को समझाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये चित्र बनाना है। चित्र में ये जो आपका संयोजी बैंड तो यही रहेगा, ये आपका चालन बैंड है, लेकिन कैसा हो गया, ये आपका अतिव्याप्त हो गया, तो अतिव्याप्तता दर्शा देंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये आंशिक रूप से रिक्त हो गया, और ये आंशिक रूप से क्या हो गया, भर गया इलेक्ट्रॉन से। और ये जो आपके काले काले डॉट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको दर्शाएंगे, इलेक्ट्रॉन को। और एक और खास बात जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वैसे EC था, EV, और यहाँ क्या था, EC, लेकिन ओवरलैपिंग के कारण, अतिव्याप्तता के कारण, अब देखो EC कहाँ आ गया, नीचे, और EV कहाँ आ गया, ऊपर। तो जब भी आपसे कहा जाए कि भैया चालक के लिए ऊर्जा बैंड बनाइए, तो इस तरीके से आपको बैंड बनाना, और यहाँ EC का ध्यान रखेंगे, और यहाँ किसका ध्यान रखेंगे, EV का। और चालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल कितना होता है भैया, वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा ये कितना होता है आपका, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसके बारे में, और यहाँ पे चित्र का नाम भी आपको लिखना है, चालक के लिए हम क्या बनाने जा रहे हैं, ऊर्जा बैंड। तो आइए अब ये ऊर्जा बैंड बनाने के बाद अपने को नोट्स में किस तरीके से लिखना है वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स नोट्स में लिखना स्टार्ट करिएगा। देखो सबसे पहले चित्र के बारे में लिखो। चित्र में चालक के लिए, चित्र में चालक के लिए ऊर्जा बैंड दर्शाया गया है। चित्र में चालक के लिए ऊर्जा बैंड दर्शाया गया है। अब पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ताकि आपको याद करने में इजी रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या लिख दिया कि चालक के लिए हमने क्या बना दिया, ऊर्जा बैंड। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें चालन बैंड
संयोजी बैंड पर अतिव्याप्त होता है ना, मतलब हम अलग नहीं लिख रहे हैं, जो चित्र में वही लिख रहे हैं। इसमें जो चालन बैंड है वो संयोजी बैंड पर क्या होता है, अतिव्याप्त होता है। ये अतिव्याप्त हो गया ओवरलैपिंग, ठीक। लिख लिया भैया सभी ने, क्या लिखा, चालन बैंड संयोजी बैंड पर क्या होता है, अतिव्याप्त होता है, ठीक, चित्र में है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे अपन कि इस अतिव्याप्तता के कारण क्या हुआ कि जो आपका संयोजी बैंड था वो आंशिक रूप से क्या हो गया, रिक्त हो गया, खाली हो गया, और उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, चालन बैंड में। तो जो चालन बैंड पहले पूरी तरह से खाली था वो आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब समझ दो ना, आधा, ठीक है, वो आंशिक रूप से क्या हो गया, भर गया। तो ये दूसरा पॉइंट रहेगा, अपने को कहीं अलग से रटने की जरूरत नहीं है। चित्र में चालक के लिए ऊर्जा बैंड दर्शाया गया है। फिर देखो क्या लिखा हमने, इसमें से लिखा कि जो चालन बैंड होता है वो संयोजी बैंड पर क्या होता है भैया, अतिव्याप्त होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अतिव्याप्तता के कारण, सेकंड वाला पॉइंट लिखिएगा, अतिव्याप्त होने के कारण, अतिव्याप्त होने के कारण संयोजी बैंड आंशिक रूप से, संयोजी बैंड आंशिक रूप से रिक्त हो जाता है, आंशिक रूप से रिक्त हो जाता है, तथा चालन बैंड आंशिक रूप से चालन बैंड आंशिक रूप से क्या हो जाता है भैया, जो चालन बैंड है वो आंशिक रूप से क्या हो जाता है, भर जाता है। लिख लिया, आंशिक रूप से भर जाता है। ठीक, कितना पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। देखो ध्यान से पहले फिर से समझ लो। पहले पॉइंट में क्या लिखा कि जो चालन बैंड होता है वो संयोजी बैंड पर क्या होता है भैया, अतिव्याप्त। अतिव्याप्त का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होना, ठीक। और इसी अतिव्याप्त होने के कारण दूसरे पॉइंट में लिखा कि जो संयोजी बैंड होता है वो आंशिक रूप से क्या हो जाता है भैया, रिक्त हो जाता है, और जो चालन बैंड होता है वो आंशिक रूप से क्या हो जाता है, भर जाता है। अब तीसरा पॉइंट इसके बारे में लिखना, ये क्या है, अच्छा ये बताओ पहले कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो अंतराल होता है वो क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब ये वाला बैंड नीचे चला गया, ये वाला बैंड ऊपर हो गया, इस तरह से अतिव्याप्त हो गया, तो इनके बीच में जो पहले गैप था, अब ये कोई गैप बचेगा क्या, नहीं। तो बताइए, ये सब पूछा जाता कई बार, चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है भैया, 0। तो ये तीसरा पॉइंट लिखिएगा, चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना हो गया, 0 हो गया। आगे बात समझ में, 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो अंतराल था वो नहीं हुआ, अतिव्याप्तता के कारण क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया अपना चालक को हमने समझाया, वो भी किसके आधार पर समझाया, ऊर्जा बैंड के आधार पर। एक बार फिर से तीनों पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कल मैं आपसे पूछूंगा, इस वजह से ध्यान से यहाँ समझ लो। चित्र के आधार पर बताना, चित्र आज ही जाके आप कंप्लीट कर लेना, बना के देख लेना, और चित्र के आधार पर ही अपने को लैंग्वेज लिखना है। जो चालक होता है उसमें चालन बैंड जो होता है वो संयोजी बैंड के ऊपर क्या हो जाता है, अतिव्याप्त हो जाता है। इसे अतिव्याप्त होने के कारण जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड। इस वजह से जो संयोजी बैंड होता है वो आंशिक रूप से तो क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, और जो आपका चालन बैंड है वो आंशिक रूप से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है। और
तीसरे पॉइंट लिखना है कि चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 0 होता है। और स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि भैया चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 0। ठीक, अब हम बात करेंगे चालक के बाद किसकी बारी आई, कुचालक की। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालिएगा सभी स्टूडेंट्स, कुचालक के लिए हम ऊर्जा बैंड बनाने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दो कुचालक। कुचालक को अचालक भी कहते हैं। कुचालक, अचालक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंसुलेटर, और उसके लिए हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक, अब आप ध्यान रखिएगा कि ये सबसे नीचे वाला जो ऊर्जा बैंड है, ये आपका कौन सा बैंड होता है भैया, बताते जाओ, संयोजी बैंड। सबसे नीचे कौन सा बैंड होता है, संयोजी बैंड। और सबसे ऊपर कौन सा बैंड होता है, ये हो गया भैया चालक। और जब तक चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तब तक ये चालकता का प्रदर्शन नहीं करेगा। ठीक, और अच्छा ये बता, संयोजी बैंड का जो उच्च ऊर्जा स्तर होता है, इसको कैसे दर्शाते हैं, जल्दी से बता दो। इसको दर्शाते हैं हम ईवी से। कैसे दर्शाते हैं, ईवी। और चालन बैंड का जो निम्न ऊर्जा स्तर होता है, इसको हम कैसे दर्शाते हैं भैया, ईसी से। ठीक, और यहाँ अपना जो दोनों बैंड के बीच का जो अंतराल होता है, जो गैप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और इस वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है भैया, ज्यादा होता है। इसे क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। ठीक है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी किसके लिए, कुचालक और अचालक के लिए। अब देखो यहाँ पर काफी ज्यादा अंतराल होता है, तो ये जो आपका संयोजी बैंड है, ये तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों को अपने को क्या करना है, इसको भरना है। ठीक है, बनाते जाओ, पहले बना लो, उसके बाद फिर समझा देते हैं। इस तरह से डॉट डॉट करके अपने को इलेक्ट्रॉनों की गिनती दर्शा देना। ये आपका चालन बैंड पूर्णतः रिक्त रहेगा इसमें, और जो आपका संयोजी बैंड है वो पूर्णतः भरा हुआ रहेगा। और दोनों के बीच का जो अंतराल रहेगा वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हो गया एनर्जी। और इसके लिए चित्र बना रहे हो तो यहाँ चित्र करके नाम लिख दो, कुचालक का ऊर्जा बैंड। प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाओ, समझते जाओ, कहीं पे कोई भी दिक्कत हो पूछ लो। हंसी मजाक में लोगे तो फिर मजाक ही बन जाएगा। पूरा फोकस रखो छोटी छोटी बात का कि भैया चालक में ईसी नीचे आ गया था, ईवी ऊपर था। कुचालक है तो इसमें ईवी नीचे, ईसी ऊपर है ना। ऐसा क्या हुआ, चालक में ओवरलैपिंग हो गया। उस ओवरलैपिंग के कारण ईसी कहाँ चला गया था, नीचे, और ईवी कहाँ चला गया था, ऊपर। और चालक में तो वर्जित ऊर्जा अंतराल था ही नहीं, कोई गैप ही नहीं था, 0 था। इसमें तो है भी। और जब तक चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तब तक यह चालकता का प्रदर्शन नहीं करेगा। ये पूर्णतः देखो लिखते हैं, इसमें कोई चालकता होगी, और ये पूर्णतः भरा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए। जब तक चालन बैंड में नहीं आएगा तब तक वो चालकता का प्रदर्शन नहीं करेगा। ठीक है, और चित्र का नाम लिख देना, कुचालक का ऊर्जा बैंड। ये संयोजी बैंड हो गया, ये चालन बैंड हो गया। यहाँ पर संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर ईवी हो गया, बैलेंस एनर्जी लेवल हो गया। और ये चालन बैंड का कंडक्शन एनर्जी लेवल ईसी हो गया, ठीक, निम्न ऊर्जा स्तर। और ये दोनों के बीच का अंतराल हो गया आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल। बना लिया, ठीक। और वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान ध्यान रखिएगा, कुचालक या अचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। जबकि चालक के लिए कितना होता है, 0।
कुचालक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, और इसके बाद लास्ट अपन देखेंगे अर्धचालक के लिए। ठीक, तो करें स्टार्ट करें। पहले लिखवा दो, उसके बाद आप जो भी अपन लिख रहे हैं वो सारी चीजें आप इस चित्र को देखते हुए ही लिखना है, अपने को अलग से रट्टा नहीं मारना। सबसे पहले हमने ये चित्र ऊर्जा बैंड किसके लिए बनाया है, कुचालक या फिर अचालक के लिए। तो लिखो चित्र में कुचालक के लिए, चित्र में कुचालक के लिए, कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड दर्शाया गया है। कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड दर्शाया गया है। अब पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा नंबर 1, इसमें संयोजी बैंड, इसमें संयोजी बैंड पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा रहता है। पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा रहता है, जबकि चालन बैंड पूर्णतः, देखो पूर्णतः क्या होता है, रिक्त होता है, पूर्णतः रिक्त होता है। पहला पॉइंट हो गया। क्या लिखा कि इसमें जो संयोजी बैंड है वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः क्या होता है, भरा होता है, और जो चालन बैंड है वो पूर्णतः क्या होता है, रिक्त होता है। और बताओ दूसरा पॉइंट हम किसके बारे में लिख सकते हैं, ये क्या है, दोनों के बीच का अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अगला पॉइंट लिखिएगा, कुचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक, ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लो, Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रैकेट के अंदर ना ऐसे लिख लो, Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रैकेट बंद, होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए कि जो कुचालक होता है, अचालक होता है, उसके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान है वो बहुत अधिक होता है। ब्रैकेट में हम कितना लिख देंगे, Eg ग्रेटर देन क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट एक पॉइंट लिख लो, इसलिए यह चालकता का प्रदर्शन नहीं करता है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है चालक बैंड में, तो यह चालकता का प्रदर्शन नहीं करता, इसलिए यह चालकता का प्रदर्शन नहीं करता है। ठीक है, चालकता नहीं कर सकता। हो गया, ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या करना, कुचालक और अचालक के लिए आपको ध्यान रखना है, इंसुलेटर एक ही बात है। तो इसके लिए सबसे पहले आप आज ही शाम को जाके चालक, कुचालक और अर्धचालक रफ कॉपी उठाना, चित्र बनाना। चालक में तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ईसी कहाँ आ जाएगा, नीचे, ईवी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये डायग्राम बनाना। इस तरह सारे चित्र बना के और चित्र के आधार पर, फिजिक्स में अधिकतम अपन इजी हो जाता है अगर अपन चित्र के आधार पर अगर उसको समझते हैं ना, रट्टा मारने की वजह चित्र देखो आराम से ध्यान से उसके बाद कि चित्र में कुचालक का ऊर्जा बैंड दर्शाया गया है। इसमें जो संयोजी बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः क्या होता है, या भरा हुआ रहता है, जबकि चालन बैंड पूर्णतः क्या होता है, रिक्त होता है। तो कहीं अलग से थोड़ी लिखना है, जो अपने को दिखाई दे रहा है वही तो अपन लिख। फिर इसके लिए यह जो वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको अपन इंग्लिश में फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसका मान बहुत अधिक है। और ब्रैकेट में लिख देंगे कितना होता है, Eg ग्रेटर देन कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और चूंकि इसका जो चालन बैंड है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो जब तक यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक यह चालकता को प्रदर्शित नहीं करेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आया तो हल्का सा चालकता दर्शाएगा, 2 आया तो चालकता का मान और क्या होगा, बढ़ेगा, 3 आया तो और चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको ये करना है, चालकता बढ़ानी है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ भेजने पड़ेंगे, चालक बेंड। चालक बेंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उसकी चालकता उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन ये आपका कुचालक या अर्धचालक है, इसका एनर्जी गेट इतना होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी सही, ठीक है, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जाएगा, और जाएगा भी सही तो इतना कम जाएगा कि ना के बराबर जाएगा, उसमें कोई चालकता का प्रदर्शन नहीं होगा। तो अभी तक हमने ऊर्जा बैंड के आधार पर किसको किसको पढ़ लिया, चालक को, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्टर, और दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा, कुचालक या अचालक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसुलेटर। और लास्ट में किसके बारे में समझाना अपने को, अर्धचालक, जो कि अपने लिए यहाँ का अपना मेन जो है वो तो अर्धचालक ही। अच्छा, इसका नाम अर्धचालक क्यों रखा, अब देखो अर्धचालक इसलिए रखा क्योंकि ये आधा तो चालक है और आधा क्या है, कुचालक। मतलब कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों में ये कुचालक की तरह भी कार्य करेगा और कुछ शर्तों में ये किसकी तरह कार्य करेगा, चालक की तरह। अब इसका मतलब अर्धचालक के लिए 2 ऊर्जा बैंड बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 2, या तो चालक के लिए भी बन सकता है या फिर कुचालक के लिए भी। तो हम किसके लिए बना दें, कुचालक के लिए बना दें, किसके लिए, कुचालक, ठीक। तो इस वजह से तीसरा हेडिंग डालिएगा अर्धचालक, यहाँ पर हेडिंग डालिए, तीसरे को अपन समझाने जा रहे हैं अर्धचालक। अर्धचालक और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। नीचे वाला बैंड ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब याद हो जाना चाहिए। नीचे वाला जो ऊर्जा बैंड होता है वो संयोजी बैंड होता है। ऊपर वाला कौन सा होता है भैया, चालन बैंड, ठीक है, कौन सा बैंड है, चालन बैंड। ये आपका जो y एक्सिस है ये ऊर्जा को दर्शाएगा। अच्छा, ये वाला बताओ, ये वाला एनर्जी लेवल कैसे दर्शाएंगे इसको, EC से या EV से, ये वाला EC से, चालन का मतलब कंडक्शन, तो C हो गया। ये वाला कैसे दर्शाएंगे, EV से, V का मतलब बैलेंस हो गया, बैलेंस, ठीक है, तो EV आ गया। अब चूंकि अर्धचालक आपका चालक की तरह भी कार्य करता है और कुचालक की तरह भी कार्य करता है, तो हम कोई सा एक बना देंगे, तो कुचालक के लिए बना देते हैं। तो कुचालक के लिए अभी आपने बनाया था, याद करो, कुचालक के लिए यहाँ पे क्या था, जो संयोजी बैंड था वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से क्या था, भरा हुआ था। तो ये पूरी तरह हमने इलेक्ट्रॉनों से इसको क्या कर दिया, भर दिया। पूर्णतः भरा। जो आपका चालक बैंड वो पूर्णतः क्या होगा भैया, रिक्त होगा। तो ये तो सेम हो गया कुचालक जैसा, बिल्कुल कुचालक जैसा। लेकिन एक अंतर रहेगा कि इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का अंतराल होता, वो आपका Eg जो है वो किस कोटि का रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि का रहेगा। और काय के लिए चित्र बना रहे हैं हम, तो ये रहा आपका अर्धचालक का ऊर्जा बैंड। लेकिन अर्धचालक तो चालक की तरह भी कार्य करता है और कुचालक की तरह भी कार्य करता है, और हमने ये जो चित्र बनाया ये कुचालक के लिए बना दिया एक तरह से। तो आपको ये लिखना जरूरी है कि ये जो अर्धचालक का ऊर्जा बैंड है ये 0 केल्विन ताप पर है। कितने केल्विन पर भैया, और 0 केल्विन का डिग्री सेल्सियस में मान होता है तो माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अभी तक तो और हमने टेम्परेचर नहीं रखा था, वो रूम टेम्परेचर पर था, लेकिन अर्धचालक चालक की तरह भी कार्य करता है, कुचालक की तरह भी कार्य करता है। तो आप चाहो तो चालक का भी बना सकते हो, कुचालक का भी बना सकते हो। हमने कुचालक बनाया, लेकिन कुचालक की तरह कौन से ताप पर कार्य करेगा, 0 केल्विन पर, इसलिए यहाँ लिखना जरूरी है
कि ये जो अर्धचालक का ऊर्जा बैंड हम बनाने जा रहे हैं, ये कौन से टेम्परेचर पर बनाने जा रहे हैं? 0 केल्विन, जिसको परम शून्य कहते हैं। और 0 केल्विन का मान क्या होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस तरह से बना लो। यहाँ EC रहेगा, EB रहेगा, और इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो किस कोटि में होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर पूछ लिया जाए कि अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चालक के लिए कितना था? 0, और कुचालक के लिए कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, ग्रेटर देन था ना, और अर्धचालक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। बना लिया सभी ने? यहाँ टेम्परेचर रखा आपने। ठीक, चलो पहले इसको लिखो ना, फिर इसको समझाते हैं। लिखो, चित्र में अर्धचालक का कौन से ताप पर? परम शून्य ताप पर। अर्धचालक का परम शून्य ताप पर ऊर्जा बैंड दर्शाया गया है। अर्धचालक का परम शून्य ताप पर ऊर्जा बैंड दर्शाया गया है। पैराग्राफ चेंज करके अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत कम, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, Eg बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये वाला ब्रैकेट के अंदर Eg बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रैकेट बंद, होता है ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, परम शून्य ताप का मान कितना होता है भैया बताओ? 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो दूसरे में क्या लिखा? परम शून्य ताप, ब्रैकेट के अंदर लिखो 0 केल्विन, ब्रैकेट बंद, पर अर्धचालक, परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। कुचालक की तरह व्यवहार करता है। देखो अभी ये परम शून्य ताप है, और ये बिल्कुल ऐसा कैसा ही लग रहा है जैसे कुचालक के लिए आपने बनाया। कुचालक में भी ये बैंड क्या था? पूर्णतः रिक्त था। ये बैंड भी क्या था? पूर्णतः भरा हुआ था। बस इतना अंतर था कि कुचालक में यहाँ पर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या था? ज्यादा। लेकिन ये क्या है? अर्धचालक। तो अर्धचालक का मतलब भैया ये चालक की तरह भी कार्य करता हो, कुचालक की तरह भी। अगर आपसे पूछ ले कि अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार कब करता है बताइए, तो वो कौन सा ताप है जिस पर अर्धचालक कुचालक की तरह कार्य करेगा? तो आप क्या कहोगे? परम शून्य। और परम शून्य ताप का मान कितना होता है? 0 केल्विन। ये डिग्री सेल्सियस में बता, तो माइनस लगाना मत भूल जाना, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या लिखा कि परम शून्य ताप पर यह जो अर्धचालक है ये किसकी तरह कार्य करता है? कुचालक की तरह। ठीक, अब ये चालक की तरह कब कार्य करेगा? तो जैसे ही हम 0 केल्विन से इसका टेम्परेचर क्या बढ़ा देंगे, ताप को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो काय में चले जाएंगे भैया? चालक में। और आपको मैंने पहले ही बता दिया, जैसे जैसे चालक बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी इसकी चालकता भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब ये कुचालक अब काय में बदलने लग जाएगा? चालक में। ठीक है, तो अगले पॉइंट में यही लिख लो कि अर्धचालकों का ताप
0 केल्विन से बढ़ाने पर 0 केल्विन से बढ़ाने पर यह चालक की तरह कार्य करने लगता है। यह चालक की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है भैया, तो अब यहां पे थोड़ा सा इधर देखिएगा, जो आपका अर्धचालक है, अब ये किसकी तरह कार्य करता है? चालक। और ये किसकी तरह कार्य कर सकता है? कुचालक। तो यहां से ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा कि कुचालक की तरह कब कार्य करेगा? जब इसका टेम्परेचर कितना होगा भैया? 0 केल्विन। और 0 केल्विन को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। और जैसे ही आपने 0 केल्विन से 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, यानी अगर परम शून्य ताप से आपने ताप को क्या कर दिया भैया? बढ़ा दिया, तो जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो यही कुचालक अब काय में बदल जाएगा? चालक। इसलिए तो इसका नाम क्या रखा? अर्धचालक। ठीक, यानी ये चालक की तरह भी कार्य कर सकता है और कुचालक भी। तो इसमें पूछा ये जाता है कि कुचालक की तरह कार्य कब करता है, तो वो आपको ध्यान रखना, परम शून्य ताप पर एक कुचालक की तरह कार्य करता है। क्या करेंगे? इसके दो डायग्राम, या तो चालक के लिए भी बना सकते हैं, कुचालक के लिए भी बना सकते हैं। हमने किसके लिए बनाया इसका? कुचालक के लिए। तो इसलिए जब अर्धचालक का ऊर्जा बेंड बनाओगे तो वहां पर ये लिखना जरूरी है कि ये कब के लिए बनाया गया है? 0 केल्विन, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और ये इस वाले टेम्परेचर पर किसकी तरह कार्य कर रहा है? ये कुचालक की तरह। अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, ठीक, तो क्या ये अभी भी कुचालक होगा? क्या नहीं, अभी किसकी तरह कार्य करेगा? चालक की तरह। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक बेंड में बढ़ेगी, वैसे वैसे इसकी चालकता भी क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम चित्र बना देंगे और चित्र के बारे में लिखेंगे कि भैया जो संयोजी बेंड होता है वो पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, चालक बेंड जो होता है वो पूरी तरह से रिक्त होता है। इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? कुचालक की तरह। और अगले पॉइंट में लास्ट में लिखना कि जैसे जैसे परम शून्य ताप से हम ताप का मान क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। 0 से 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे यह अर्धचालक अब किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा? चालक की तरह। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ऊर्जा बेंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक का क्या पढ़ लिया भैया? वर्गीकरण पढ़ लिया। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? बताओ। चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0, कोई अंतराल होता ही नहीं है। और कुचालक के लिए कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। और अर्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल किस कोटि में होता है? अर्धचालक के लिए होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अर्धचालक कौन से ताप पर कुचालक की तरह कार्य करता है? तो वह ताप कौन सा है? परम शून्य ताप है, यानी 0 केल्विन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करने जा रहे हैं, तो ये आपका चालक, कुचालक, अर्धचालक हो गया। और स्पेशली हमारा जो अध्याय नंबर 14 है वो अर्धचालक से है। तो अर्धचालक होता क्या है? सबसे पहले आप अर्धचालक के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं, तो हेडिंग डालिएगा अर्धचालक। चलो, अब आपको धीरे धीरे सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपका हैबिट बन जाएगा, आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा। ऊर्जा बेंड पढ़ लिया। अब अर्धचालक किसे कहते हैं? तो अभी अभी मैंने समझाया आपको कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो चालक की तरह भी कार्य करते हैं। और किसकी तरह कार्य करते हैं? कुचालक की तरह कार्य करते हैं। जो निम्न चाप पर कुचालक की तरह कार्य करते हैं और जो उच्च ताप पर चालक की तरह कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर। ठीक, हेडिंग डाल लो। करें स्टार्ट। अब बताओ, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि ये अर्धचालक जो होता है ये कौन से ताप पर? 0 केल्विन। 0 केल्विन को क्या कहते हैं? परम शून्य। ये
कि अर्धचालक परम शून्य ताप पर, जिसका मान डिग्री सेल्सियस में कितना -273.15 डिग्री सेल्सियस, इस पर किसकी तरह कार्य करता है? कुचालक। और इसको निम्न ताप कहते हैं, सबसे निम्न ताप है परम शून्य, सबसे कम ताप। ठीक है, इसलिए निम्न ताप पर जो किसकी तरह कार्य करता है? कुचालक। और जैसे ही आपने परम शून्य ताप से ताप का मान क्या कर दिया भैया? टेम्परेचर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो अब ये कुचालक से किसकी तरह कार्य करने लग जाएगा? चालक। तो अब यहाँ से परिभाषा बना सकते हो तो नहीं बना सकते हो? अर्धचालक किसे कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे? वह पदार्थ जो कौन से ताप पर? परम शून्य ताप पर किसकी तरह कार्य करता है? कुचालक की तरह। या फिर परम शून्य मत बोलो और यूं बोल दो कि वह पदार्थ जो निम्न ताप पर किसकी तरह कार्य करता है? कुचालक। और जो उच्च ताप पर किसकी तरह कार्य करता है? चालक की तरह। ऐसे पदार्थों का नाम क्या रखा गया भैया? अर्धचालक। सही है वाला डेफिनेशन। जो निम्न ताप पर किसकी तरह कार्य करेगा, और लेकिन वो निम्न ताप का मान भी याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाए, परम शून्य। और जो उच्च ताप पर किसकी तरह कार्य करता है? चालक की तरह। यानी निम्न ताप से जैसे ही ताप को बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे अब किस में बदलने लग जाएगा? चालक में। ठीक, लिखो परिभाषा है, वे पदार्थ जो निम्न ताप, अब ब्रैकेट के अंदर निम्न ताप बोले तो कितना? 0 केल्विन। लिख लो 0 केल्विन, ब्रैकेट बंद, पर कुचालक की तरह कार्य करते हैं। कुचालक की तरह कार्य करते हैं तथा ताप बढ़ाने पर, अब परम शून्य ताप से ताप बढ़ाएंगे बच्चे, तथा ताप बढ़ाने पर यह किसकी तरह? चालक की तरह। यह चालक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा? वे पदार्थ जो निम्न ताप यानी 0 केल्विन पर कुचालक की तरह कार्य करते हैं तथा ताप बढ़ाने पर चालक की तरह कार्य करते हैं, उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। आ गया? बताओ, अर्धचालक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर आपसे कोई पूछ ले भैया अर्धचालक है ना, अर्धचालक जैसा आपने देखा ना महादेव जी और पार्वती जी मैया का आधा शरीर तो काय का स्त्रीलिंग और आधा पुल्लिंग, ये भी वैसे ही आधा चालक है और आधा कुचालक, लेकिन कंडीशन टेम्परेचर के ऊपर। अगर ताप परम शून्य है, निम्न ताप है, तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? कुचालक। और जैसे निम्न ताप से आपने परम शून्य ताप से इसका टेम्परेचर क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो इसकी चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब ये कुचालक की तरह किसकी तरह कार्य करने लग जाएगा? चालक की तरह। ठीक, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? अर्धचालक। अब हम अर्धचालक के प्रकार पढ़ने वाले हैं, तो अगला हेडिंग क्या रहेगा? अर्धचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। है ना, ये लास्ट में ये पढ़ ले अपन अर्धचालक के प्रकार पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, काफी टाइम लगेगा, तो इसको अपन कल कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक पहला प्रकार आज पढ़ लो, बाकी का अपन कल करेंगे ना, 10 मिनट में क्लास एंड करते हैं। अगला आइडिया क्या है? अर्धचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। करें स्टार्ट।
ठीक, लिखो। अशुद्धि के आधार पर, अशुद्धियों के आधार पर, अशुद्धियों के आधार पर अर्धचालक को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। अर्धचालक को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पहला प्रकार, नेज, शुद्ध या आंतर अर्धचालक। तीनों नाम ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ लो। नेज अर्धचालक भी कह सकते हैं, पहले प्रकार में हम पढ़ने जा रहे हैं। नेज, शुद्ध या आंतर अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आज केवल इसी बारे में बात करेंगे, बाकी का जो दूसरा प्रकार है वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक, अर्धचालकों को अशुद्धियों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया गया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेज, शुद्ध या फिर आंतर अर्धचालक, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। करें स्टार्ट। अच्छा, नाम सुनते ही क्या लग रहा है, कैसा होगा ये? यानी जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि मिली हुई नहीं, उसे ही हम क्या कहते हैं? नेज, शुद्ध या फिर आंतर अर्धचालक। तो वे अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि मिली हुई, वे अर्धचालक जो क्या हो, शुद्ध अर्धचालक हो, उसी को क्या कहते हैं? नेज, शुद्ध या आंतर अर्धचालक। इजी है ना डेफिनेशन? वे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि मिली हुई ना हो, वे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि मिली हुई ना हो, उसे नेज अर्धचालक कहते हैं। है ना? एग्जाम में शुद्ध बोले तो उसे शुद्ध बोल देना, एग्जाम में आंतर आए तो उसे आंतर अर्धचालक कहते हैं। तीनों का डेफिनेशन है। वे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि मिली हुई ना हो, उसे नेज, शुद्ध या आंतर अर्धचालक कहते हैं। परिभाषा आ गया समझ में? अब वो पूछेगा नेज अर्धचालक का उदाहरण बताइए, तो अगले पॉइंट को उदाहरण लिखो। जैसे सिलिकॉन और सिलिकॉन को SI से दर्शाएंगे, ठीक, S और स्मॉल i, तथा जर्मेनियम, है ना, ये ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम, जिसको G और स्मॉल e से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेज अर्धचालक के उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम। हो गया। अगला पॉइंट, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, बताओ भैया परम शून्य ताप का मान कितना? 0 वैल्यू पर यह कुचालक की तरह व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर ये जो अर्धचालक है किसकी तरह व्यवहार करता है? कुचालक। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा हॉल की संख्या, हॉल की संख्या बराबर होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा हॉल की संख्या बराबर होती है।
अर्थात करके लिख लो n और उसके आधार में e बराबर n और उसके आधार में h। e का मतलब इलेक्ट्रॉन और h का मतलब होल। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया नंबर ऑफ होल। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं भैया, होल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से तो आप परिचित हो, होल क्या होता है ये अपन बाद में कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना समचतुष्फलकीय इस अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना समचतुष्फलकीय होती है ना। कभी पूछ लिया जाए कि भैया नेज अर्धचालकों की क्रिस्टल संरचना का आकार कैसा होता है, तो वो होता है समचतुष्फलकीय। जैसा डायमंड का होता है ना, हीरे का, वैसा ही होता है इसका आकार। ठीक है, तो नेज अर्धचालकों की क्रिस्टलीय संरचना का आकार कैसा होता है, समचतुष्फलकीय होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इसमें, होल होते हैं। तो बता इलेक्ट्रॉन और होल का अनुपात कितना होगा। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10 क्या होगा होल, n ही बटे में क्या हो गया NH। 10 में से 10 गया तो कितना बचा, कितना अनुपात हुआ, 1:1। लिखो स्टार करके। इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल का अनुपात, इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल आवेश वाहकों का, ऐसे लिखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल आवेश वाहकों का, इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल आवेश वाहकों का, आवेश वाहकों का अनुपात 1:1 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल आवेश वाहकों का अनुपात 1:1 होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक, अब बाकी इसकी जो क्रिस्टलीय संरचना है और इसका ऊर्जा बैंड डायग्राम है वो अपन कल बनाएंगे। ठीक, एक बार यहाँ पे ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्पेशल है। अर्धचालकों को अशुद्धि के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया। सबसे पहला नाम क्या रखा, नेज शुद्ध आंतर अर्धचालक, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और नाम से क्लियर है कि शुद्ध है, इसका मतलब ऐसा अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि मिली हुई नहीं। फिर आपसे पूछा जाए कि भैया नेज अर्धचालकों के उदाहरण बताइए, तो आप क्या बताओगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, उसके बाद फिर अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये जो नेज अर्धचालक होते हैं ये परम शून्य ताप पर किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। फिर अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो नेज अर्धचालक होते हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं भैया, होल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को तो आप ऐसे दर्शाते हो ना, ये डार्क वाला बिंदु और ये जो गोला ऐसा, ठीक, खोखला, इसको कहते हैं होल और इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, होल। तो बताइए इलेक्ट्रॉन और होल का जो अनुपात होगा वो कितना होगा भैया, 1:1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक, और नेज अर्धचालकों की क्रिस्टलीय संरचना, मतलब इसकी जब संरचना बनाएंगे हम तो उसका आकार कैसा दिखाई देगा अपने को, समचतुष्फलकीय, यानी हीरे के समान। किसके समान होता है, डायमंड के समान होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी इसका जो ऊर्जा बैंड है और क्रिस्टलीय संरचना अपन बनाएंगे तो वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। और एक लास्ट इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, केमिस्ट्री में पढ़ा, उसमें ये सिलिकॉन और ये जो जर्मेनियम होता है ये कौन से ग्रुप में आता है, कौन से समूह में आता है। 1 से 18 तक जाते हैं ना, ऐसे 1 2 3 18 में आपका जो डिस्क्रीट गैसें रखी हुई है उसमें हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ठीक, तो ये कौन से ग्रुप में आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट एक पॉइंट और लिख लो कि ये अर्धचालक आवर्त सारणी
यह अर्धचालक, ये अर्धचालक आवर्त सारणी के 14वें ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में भैया? 14वें में। ठीक है, 14वें नंबर का जो ग्रुप है ये आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं? ये रखे गए, इन्हें आवर्त सारणी में कौन से ग्रुप में रखा गया? 14वें नंबर के ग्रुप में इन्हें रखा गया। ठीक, बाकी का अपन कल स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम पे। मिलते हैं कल के लिए, फिर सभी को राधे राधे।